पारस पत्थर में ऐसा क्या है जिसके लिए मुस्लिम हमलावरों ने भारत पर किए कई हमले। पारस पत्थर, इसका नाम को आपने तमाम किस्से कहानियों में सुना होगा। कहीं इसे जादुई पत्थर कहा गया है तो कहीं चमत्कारी पत्थर। सिर्फ हमारी परंपरा में ही नहीं बल्कि बाहरी सभ्यता में भी ऐसे पत्थर का जिक्र मिलता है। पारस पत्थर का रहस्य, इसके रहस्य के पन्ने हम खोलते हैं इतिहास के मध्य युग से, यानी साल 1000 से लेकर 16वीं शताब्दी तक, जब पारस पत्थर हासिल करने के लिए कई खूनी जंग तक हुई। यह पन्ने हमें बताते हैं कि पारस पत्थर की परिकल्पना आखिर हमारी परंपरा में आई कहां से। धरती की सबसे रहस्यमय दुनिया तो इसके परतों के भीतर मानी जाती है। यहाँ की हलचल के बारे में विज्ञान का सिर्फ अनुमान है। धरती के केंद्र में लावा जैसी पिघलती धातु और चट्टानें लाखों वर्षों में कैसे परिवर्तित होती हैं, इसका कोई सटीक गणना नहीं है। धरती की कोख से विज्ञान ने जिन खनिजों की खोज की वो बरसों की शोध का नतीजा है, लेकिन एक खनिज ऐसा भी है जिसका इतिहास और विज्ञान दोनों ही रहस्यमयी है। पारस पत्थर को लेकर एक बड़ा जिक्र कहा जाता है मध्य युग के मशहूर लेखक मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी किताब पद्मावत में किया है। इस किताब में चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मावत के पास पारस पत्थर होने की बात कही गई है। चित्तौड़गढ़ से निकलने जाने के बाद राघव चेतन नाम का ज्योतिषाचार्य जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचा तो उसने रानी पद्मावती की खूबसूरती के साथ पारस पत्थर की चमत्कारी शक्तियों का जिक्र किया। राघव चेतन की बातों में आकर अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ पर हमला करता है। इसका अंजाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है, लेकिन पारस पत्थर का पौराणिक रहस्य उस जंग में भी सुलझा नहीं। सदियों तक पारस पत्थर के उस रहस्य को समझने के लिए हम आपको लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के रायसेन, जहाँ के किले पर हुए थे कई आक्रमणकारी हमले। चमत्कारी पत्थर को हासिल करने के लिए इस किले में बहाई गई थी खून की नदियाँ। पारस पत्थर के लिए जो साम्राज्य कई मर्तबा तबाह हुआ उनमें से एक जीती जागती निशानी है मध्य प्रदेश का ये रायसेन किला। 12वीं सदी में परमर राज्य रायसिंह ने बनाया। इस किले को 16वीं शताब्दी तक मुस्लिम आक्रमणकारियों का 14 बार शिकार हुआ था। हर आक्रमण के साथ किले में हजारों लोगों का खून बहा। किले के राजाओं को हार के बाद रानियों के जोहर किया। इनमें सबसे बड़ा जोहर राजा पूरनमल और शेरशाह सूरी की जंग के बाद हुआ था। जब हार में जंग में पत्नी और पति पूर्णामल की हत्या के बाद रानी रत्नावली ने सैकड़ों रानियों के साथ जोहर किया। शेरशाह सूरी ने पूरनमल को हराने के बाद कुछ साल तक इस किले को शासन चलाया। ये किला उस समय इतना भया था कि इसकी सुरक्षा के लिए अफगानिस्तान से तोपें मंगवाई गईं। पारस पत्थर की तलाश करते करते शेरशाह सूरी खुद भी दुनिया से कूच कर गए, लेकिन तब से लेकर अब तक 800 बरस में वो पारस पत्थर ना तो किसी के हाथ लगा और ना ही पूरे किले में इसका पता चला। आखिर परंपरा राजा ने वो चमत्कारी पत्थर कहाँ छिपा दिया। आखिर क्या है कि किले में पारस पत्थर का रहस्य, जिसके तलाश में आज भी लोग आते हैं। किले के कोने कोने में कई जगह खुदाई मिलती है। किले की नींव के आसपास से लेकर मैदान और तालाब तक कई बार खोदे जा चुके हैं, लेकिन पारस पत्थर अभी तक नहीं मिला। रायसेन के राजा के बारे में मशहूर था कि इनकी रियासत तो छोटी है लेकिन दौलत अकूत है। इस दौलत की वजह उस दौर में पारस पत्थर को बताया जाता है। हमारी पौराणिक परंपरा में पारस पत्थर का स्वामी वैसे तो भगवान विष्णु और गणेश को माना जाता है, लेकिन 1000वीं सदी में एक किताब आई थी योग वशिष्ठ। इस किताब में पारस पत्थर के चमत्कारी गुणों का जिक्र किया गया। इस दौर में इतिहास पर गौर करें तो भारत की दौलत को लेकर पूरी दुनिया में सुर्खियां फैल चुकी थी। विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में लूट मचाना शुरू कर दिया था। रायसेन का किला पारस पत्थर को लेकर ऐसे ही हमलों का शिकार बना था।